हाय फ्रेंड्स, मैं सेल्फ आनंद पाठक एक बार फिर आप लोग के सामने यूट्यूब चैनल पे दिन। आज मैं फिजिक्स के बारे में फर्स्ट टाइम मैंने प्रकाश क्या है, प्रकाश का प्रवर्तन क्या है, प्रकाश का अपवर्तन क्या है, फिर मैंने गोलीय दर्पण के बारे में आज अगला नेक्स्ट पॉइंट लिखा है, जो काफी आपको इंटरेस्टिंग रहेगा, क्योंकि साइंस ही एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसे रटा रटाया नहीं है, सिर्फ आपको फिगर के माध्यम से समझना है। और दोस्त, आप काफी अच्छे तरीके से फोकस डाल के देखें, आपको हर बात समझ में आएगी, आपको याद करने की आवश्यकता नहीं होगी। ओके फ्रेंड्स, तो गोलीय दर्पण। गोलीय दर्पण कांच के खोखले गोले को काटकर गोलीय दर्पण बनाया जाता है। गोलीय तल खंड के एक तल पारे का कलाई लाल ऑक्साइड पर लेप किया जाता है तथा दूसरे तल में परावर्तक की तरह कार्य करता है। यानी कि कहने का मतलब है दोस्त कि ये जो गोलीय दर्पण है किसी कांच के खोखले गोले का एक भाग होता है जिसे गोलीय दर्पण कहते हैं, जिसे अंग्रेजी में हम स्फेरिकल मिरर कहते हैं। ओके फ्रेंड, देखिए इसका फिगर डिनोट किया है। ये जो है आपका खोखले गोले का एक भाग है। एक तल को मैंने रेड से डिनोट किया, दूसरा को परावर्तक से। ओके फ्रेंड, आप क्लियर होंगे यहां तक। अब गोलीय दर्पण दो प्रकार के होते हैं फ्रेंड। एक होता है उत्तल दर्पण, जिसको अंग्रेजी में बोलते हैं कॉन्वेक्स मिरर, और दूसरा होता है अवतल दर्पण, जिसे बोलते हैं कॉनकेव मिरर। ओके फ्रेंड, आपको दिखाई दे रहा होगा, डिस्प्ले पे भी दिखाऊंगा एक बार जूम करके आपको, कि कॉन्वेक्स मिरर CONVEX इसको अंग्रेजी में बोलते हैं, MIRR मिरर। तो फ्रेंड, सबसे पहले हम जानेंगे कि उत्तल दर्पण कैसा आकृति का होता है। देखिए फ्रेंड, एक ये जो चित्र छापा हुआ है एस, ठीक है, एक भाग निकाले। अब इसका क्या है, इसका डेफिनेशन हम दो प्रकार के दे सकते हैं, दो प्रकार से। कैसे, देखिए, ऐसे दर्पण जिनमें परावर्तक पृष्ठ बाहर की ओर वक्रित हो या जिसकी भीतरी सतह रेतित किया जाए। कहने का मतलब है जिसकी बाहरी सतह वक्रित हो या जो भीतरी सतह हो। भीतरी सतह देखिए, ये भीतरी सतह ऐसे पॉलिश किया हुआ है, ये भाग आपको दिख रहा होगा, ये क्या हुआ, पॉलिश किया हुआ है। ऐसे भी आप सिंपल वे में कह सकते हो कि जिस दर्पण में भीतरी सतह पे पॉलिश किया हुआ भाग को उत्तल दर्पण कहते हैं। ठीक है, दोनों तरह से आप इसे दे सकते हो। ठीक उसी अपोजिट है अवतल दर्पण कॉन्वेक्स मिरर, कि इसमें जो होता है इसको भीतरी सतह पे पॉलिश किया जाता है, और इसमें क्या होता है कि बाहरी सतह पे रंजित किया जाता है, पॉलिश किया जाता है। इसमें क्या है, ऐसे दर्पण जिनमें परावर्तन तथा हुई सतह से होता है या परावर्तक पृष्ठ के अंदर की ओर अर्थात गोले के केंद्र की ओर वक्रित होता है। देखिए, गोले के केंद्र की ओर ऐसे वक्रित है। ठीक है, और सबसे सिंपल सी मैं ये बताता हूं कि उत्तल दर्पण में जो है भीतरी सतह को पॉलिश किया जाता है, और अवतल दर्पण जो है बाहरी सतह को पॉलिश किया जाता है। ठीक है फ्रेंड, अब मैं ये जानेंगे कि उत्तल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब कैसा होता है। तो उत्तल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब छोटा, सीधा व आभासी होता है। ओके फ्रेंड, अब देखिए, सपोज कीजिए एक दर्पण लेते हैं। ठीक है, दर्पण लेते हैं, दर्पण से आई, ये एक वस्तु है, ये जो डिनोट करे एक वस्तु है। अब इससे प्रकाश आती है तो यहाँ पे एक ये जो है फोकस पे मिलती है और एक वक्रता केंद्र पे मिलती है। तो यहां जो कटती है यानी कि छोटा प्रतिबिंब, ये वस्तु का यहाँ पे वर्चुअल इमेज बना है, छोटा प्रतिबिंब। ये डिफाइन जो किया हुआ है कि उत्तल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब छोटा, यानी कि छोटा, सीधा, ये जैसा है उसी तरह सीधा, और आभासी प्रतिबिंब बनता है। परंतु अवतल दर्पण में जो द्वारा बना प्रतिबिंब होता है वो डिनोट करता है कि
वस्तु वक्रता केंद्र की त्रिज्या पे, ध्रुव पे निर्भर करता है और बिंब की स्थिति पे निर्भर करता है, प्रतिबिंब की स्थिति पे निर्भर करता है, प्रतिबिंब के स्वरूप पर निर्भर करता है और प्रतिबिंब के आकार पर निर्भर करता है। इसका मैं एक चार्ट बना के इसके आगे आपको नोट्स पॉइंट पे दे देंगे, काफी आपको आसानी होगी और जब भी समझ में ना आए मैं आपको नोट्स के जरिए नीचे चैनल पे दे देंगे। ओके फ्रेंड, तो आज मैंने जाना कि गोलीय दर्पण क्या है, गोलीय दर्पण कितने प्रकार के होते हैं। अब देखिए 4 प्रश्न होंगे। पहला, गोलीय दर्पण क्या है, ठीक है, इसकी बाहरी सतह पे और भीतरी सतह पे कौन सी लेप लगाई जाती है, ठीक है। अब उसके बाद देखें, हम आगे सीखें कि गोलीय दर्पण कितने प्रकार के होते हैं। 2 क्वेश्चन हो गए। अब उत्तल दर्पण और अवतल दर्पण के डेफिनेशन भी आ गए। अब उत्तल दर्पण और अवतल दर्पण में अंतर भी आ गए और उत्तल दर्पण और अवतल दर्पण का उपयोग भी। देखिए, उत्तल दर्पण का उपयोग साइड मिरर में किया जाता है। जब भी गाड़ी चलाती है ना, तो गाड़ी का जो साइड वाला रहता है ना, जिससे पीछे से आ रही वाहनों को देखकर साइड देने में सुविधा होती है, ठीक है। ऐसे क्वेश्चन आ भी सकता है कि उत्तल दर्पण का उपयोग साइड मिरर में क्यों करते हैं। तो उत्तल दर्पण का उपयोग साइड मिरर में इसीलिए किए करते हैं क्योंकि वस्तु का प्रतिबिंब सीधा और आभासी बनता है, जिससे हम पीछे से आ रही वाहनों को साइड देने में सुविधा होती है, ठीक है। और दूसरा होता है परावर्तक लैंप में। परावर्तक लैंप जो आप रोड पे देखे होंगे, ऐसे लाइट लगी रहती है दोनों साइड में 2 वे पे, तो वो परावर्तक लैंप का भी उपयोग किया जाता है उत्तल दर्पण में। दूसरा आते हैं अवतल दर्पण का उपयोग कहाँ कहाँ किया जाता है। तो अवतल दर्पण का उपयोग किया जाता है दाढ़ी बनाने में, ठीक है। दाढ़ी बनाने में किया जाता है। जो डॉक्टर होते हैं, दांत जो चेक करते हैं आईना लगा के, जो उसका पूरा फिगर देखते हैं, तो उसमें भी अवतल दर्पण का प्रयोग किया जाता है, ठीक है। और जो गाड़ी के हेडलाइट होती है, जिससे प्रकाश प्रज्वलित होती है, टॉर्च में आदि में भी अवतल दर्पण का उपयोग किया जाता है। तो फ्रेंड, आज हमने इस वीडियो में सबसे पहले गोलीय दर्पण क्या है वो सीखा। उसके बाद गोलीय दर्पण कितने प्रकार के होते हैं। तो गोलीय दर्पण 2 प्रकार के होते हैं, उत्तल दर्पण और अवतल दर्पण। तीसरा क्वेश्चन ये जाना कि उत्तल दर्पण क्या है और अवतल दर्पण क्या है, ठीक है। और चौथा क्वेश्चन क्या जाना कि उत्तल दर्पण और अवतल दर्पण में अंतर जाना। फिर उसके बाद उत्तल दर्पण और अवतल दर्पण का उपयोग जाना, ठीक है फ्रेंड। अगर आपको कहीं भी कोई दिक्कत हो, आप कमेंट बॉक्स पे क्लिक करें। तब अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, उसके बाद शेयर करें और अगले जो संबंधित हैं, जो भी आपके भाई पड़ोस है, उसको शेयर जरूर करें और सब्सक्राइब बटन पे बेल आइकन दबाकर क्लिक करें। ओके फ्रेंड, दैट्स ऑल।